आपके घर की किसी दीवार ने आज एक ऐसा रहस्य सुन लिया है जिसे अभी तक आप भी नहीं जानते। और यदि यह बात सच है तो आने वाले कुछ दिनों में आपके जीवन का एक ऐसा दरवाजा खुल सकता है जिसे आपने वर्षों पहले बंद समझ लिया था। रुकिए, घबराइए मत, क्योंकि जो मैं कहने जा रहा हूं वह किसी पंचांग की पंक्ति नहीं है, किसी ग्रह की साधारण चाल नहीं है, और न ही वह बात है जो हर किसी से कही जाती है। यह कहानी केवल उन लोगों तक पहुंचती है जिनके भीतर कुछ जाग चुका है। और यदि आप मेष राशि के हैं तो हो सकता है यह कहानी आपकी चौखट से होकर ही गुजरी हो। पिछली कुछ रातों में क्या कभी ऐसा हुआ कि अचानक आपकी नींद खुल गई हो? कोई आवाज नहीं थी, कोई व्यक्ति नहीं था, फिर भी ऐसा लगा जैसे किसी ने आपका नाम लिया हो, धीरे से, बहुत धीरे से, इतना धीमे कि कानों ने नहीं बल्कि मन ने सुना हो। यही वह पहला संकेत है, लेकिन अभी इसका अर्थ समझना जल्दबाजी होगी, क्योंकि असली रहस्य इससे कहीं बड़ा है। आज से कई वर्ष पहले आपके जीवन में एक ऐसी घटना हुई थी जिसे आपने सामान्य मानकर भुला दिया। शायद कोई अधूरा सपना, कोई छूटा हुआ अवसर, कोई बिछड़ा हुआ व्यक्ति, या कोई ऐसी वस्तु जो अचानक खो गई थी। आपने उसे भाग्य का खेल समझकर छोड़ दिया। लेकिन यदि मैं कहूं वह घटना कभी समाप्त ही नहीं हुई, तो यदि मैं कहूं कि वह अध्याय आज भी खुला हुआ है और किसी अदृश्य शक्ति ने उसकी अंतिम पंक्ति अभी तक लिखी ही नहीं, तो यही वह बात है जो इस पूरी कहानी को रहस्य बना देती है। कल रात या शायद कुछ दिन पहले आपके घर के किसी कोने में एक छोटी सी घटना हुई होगी, इतनी छोटी कि किसी ने ध्यान नहीं दिया। किसी वस्तु का अपने स्थान से हट जाना, किसी पुरानी फोटो का अचानक सामने आ जाना, किसी भूले हुए नाम का अचानक सुनाई देना, या किसी ऐसे व्यक्ति का संदेश आ जाना जिससे वर्षों से कोई संपर्क नहीं था। साधारण, हाँ, दिखने में साधारण, लेकिन रहस्य कभी बड़े शोर के साथ नहीं आते। वे हमेशा छोटी घटनाओं के वेश में आते हैं, और यही कारण है कि अधिकांश लोग उन्हें पहचान नहीं पाते। लेकिन मेष राशि, आपके साथ कुछ अलग हो रहा है। आपके भीतर एक शक्ति जाग चुकी है। नहीं, वह शक्ति वैसी नहीं है जैसी कहानियों में दिखाई जाती है। न कोई चमत्कारी प्रकाश, न कोई अलौकिक प्रदर्शन, बल्कि उससे कहीं अधिक खतरनाक और अधिक मूल्यवान वह शक्ति है सत्य को पहचानने की। और यही कारण है कि पिछले कुछ समय से आप कुछ लोगों को देखकर असहज हो जाते हैं, बिना कारण, बिना किसी प्रमाण के। फिर बाद में वही लोग अपना असली चेहरा दिखा देते हैं। क्या ऐसा हुआ है? यदि हुआ है तो यह कहानी आपके लिए है, और यदि अभी तक हुआ नहीं तो शायद होने वाला है। लेकिन यही पहला रहस्य समाप्त नहीं होता, क्योंकि आज की रात से जुड़ा एक दूसरा संकेत भी है। एक ऐसा संकेत जो संध्या के समय प्रकट होता है, जब सूर्य ढलने लगता है और आकाश का रंग धीरे धीरे बदलता है। उसी समय अदृश्य संसार और दृश्य संसार के बीच की दूरी सबसे कम मानी जाती है। उसी समय कुछ लोग बेचैन हो जाते हैं, कुछ लोग बिना कारण उदास हो जाते हैं, और कुछ लोग बिना कारण प्रेरित हो जाते हैं। यदि पिछले दिनों संध्या के समय आपके भीतर अचानक कोई विचार आया हो, कोई पुरानी योजना याद आई हो, या अचानक ऐसा लगा हो कि अब और देर नहीं करनी चाहिए, तो उसे अनदेखा मत कीजिए, क्योंकि यह वही शक्ति है जिसकी बात अभी हुई। लेकिन यह शक्ति क्यों जागी? यही तो दूसरा रहस्य है, और उसकी शुरुआत होती है आपके जीवन के एक ऐसे व्यक्ति से जिसे आप अब शायद महत्वपूर्ण नहीं मानते। एक पुराना मित्र, एक रिश्तेदार, एक शिक्षक, या कोई ऐसा चेहरा जिसे आपने वर्षों से नहीं देखा। उस व्यक्ति का संबंध केवल आपके अतीत से नहीं है, उसका संबंध उस रहस्य से है जिसे आप अभी तक समझ नहीं पाए। अजीब बात यह है कि आने वाले दिनों में उसका नाम, उसकी याद या उससे जुड़ा कोई संकेत बार बार सामने आ सकता है। पहली बार आप उससे संयोग कहेंगे, दूसरी बार भी, लेकिन तीसरी बार आप स्वयं सोचने लगेंगे कि ऐसा बार बार क्यों हो रहा है। और यही कहानी मोड़ लेती है, क्योंकि उसी समय एक और घटना होती है आपके घर में। हाँ, आपके अपने घर में एक ऐसी वस्तु सामने आती है जिसे लंबे समय से किसी ने छुआ तक नहीं था। धूल से ढकी, भूली हुई, किनारे रखी हुई। वह वस्तु चाहे जो भी हो, लेकिन उसका प्रकट होना एक संकेत होगा। संकेत इस बात का कि अतीत अभी समाप्त नहीं हुआ। अब यहां एक पल रुकिए। यदि आपको यह कहानी अपने जीवन से जुड़ी हुई लग रही है तो नीचे टिप्पणी में हर हर महादेव अवश्य लिखिए, क्योंकि आगे जो रहस्य खुलने वाला है वह केवल सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है। और शायद इसी कारण आप अभी तक यहां हैं। अब ध्यान से सुनिए। कहानी का सबसे विचित्र भाग अभी शुरू होता है। एक वृद्ध साधु के बारे में,
एक पुरानी कथा कही जाती है। वह कहा करते थे, जब किसी मनुष्य के भीतर सोई हुई शक्ति जागती है तो संसार उसे संकेत भेजना शुरू कर देता है। लेकिन समस्या यह है, संकेत हमेशा सीधे नहीं आते। वे सपनों में आते हैं, आवाजों में आते हैं, संयोगों में आते हैं और कभी कभी किसी अनजान आगंतुक के रूप में भी आते हैं। आप हंस सकते हैं, लेकिन आने वाले समय में यदि कोई ऐसा व्यक्ति आपकी चौखट पर आए जो सामान्य लगे, पर उसकी एक बात आपके मन में अटक जाए, तो उसे हल्के में मत लीजिए, क्योंकि संभव है वह व्यक्ति केवल व्यक्ति न हो, बल्कि एक संदेश लेकर आया हो। और अब यहीं से तीसरे रहस्य का द्वार खुलता है, क्योंकि जिस शक्ति के जागने की बात हो रही है वह केवल आपके बारे में नहीं है। उसका दस्तक सुनने में कितना साधारण शब्द लगता है, लेकिन हर दस्तक दरवाजे पर नहीं होती। कुछ दस्तकें स्मृतियों पर होती हैं, कुछ विश्वासों पर, और कुछ भाग्य के उन बंद कमरों पर होती हैं जिनकी चाबी वर्षों पहले कहीं खो गई थी। आज की कहानी उसी दस्तक से आगे बढ़ती है। ध्यान से याद कीजिए। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी काम में व्यस्त हों और अचानक कोई पुरानी याद बिना कारण सामने आ जाए? न कोई फोटो देखा, न कोई बातचीत हुई, फिर भी कोई चेहरा, कोई स्थान, कोई घटना अचानक मन में उतर आए। अधिकांश लोग इसे दिमाग का खेल मान लेते हैं, लेकिन अनुभवी लोग जानते हैं हर स्मृति अपने समय पर लौटती है। और जब कोई स्मृति अपने समय से पहले लौट आए तो समझ लेना चाहिए कि उसके पीछे कोई छिपा हुआ कारण है। मेष राशि, आपके जीवन में अभी यही हो रहा है। जिस शक्ति के जागने की बात हुई थी वह अब केवल संकेत नहीं भेज रही, वह आपको धीरे धीरे उस सत्य के पास ले जा रही है जिससे आप वर्षों से अनजान रहे। लेकिन उस सत्य तक पहुंचने से पहले एक विचित्र घटना घटती है। यह घटना रात और सुबह के बीच की होती है, वह समय जब अधिकांश लोग गहरी नींद में होते हैं और संसार का शोर कुछ घंटों के लिए शांत हो जाता है। उसी समय आपको एक सपना दिखाई दे सकता है। अब यह कोई साधारण सपना नहीं होगा, उसमें कोई पहाड़ नहीं होगा, कोई डरावना दृश्य भी नहीं, बल्कि कुछ बहुत सामान्य दिखाई देगा। शायद एक पुराना घर, शायद कोई बंद कमरा, शायद कोई दीपक, या शायद कोई ऐसा व्यक्ति जिसका चेहरा स्पष्ट दिखाई न दे, लेकिन उसकी उपस्थिति आपको बेचैन कर दे। और जब आप सुबह उठेंगे तो सपना भूल जाएंगे, कम से कम आपको ऐसा लगेगा। लेकिन पूरा दिन बीतते बीतते उस सपने का एक छोटा सा टुकड़ा बार बार आपके मन में लौटेगा। यही दूसरा संकेत होगा, क्योंकि वह सपना भविष्य नहीं दिखा रहा, वह आपको अतीत की ओर बुला रहा है। और यही कहानी अचानक एक नया मोड़ लेती है। कहा जाता है कि हर परिवार में एक रहस्य होता है, कोई ऐसा निर्णय, कोई ऐसी घटना, कोई ऐसा वादा जिसकी चर्चा धीरे धीरे बंद हो जाती है। समय बीतता है, लोग बदल जाते हैं, लेकिन रहस्य वहीं रहता है, शांत, प्रतीक्षा करता हुआ। और जब सही समय आता है तो वह स्वयं सामने आने लगता है। आपके परिवार में भी ऐसा ही एक रहस्य छिपा हो सकता है। नहीं, यह कोई डरावनी बात नहीं, लेकिन इसका संबंध आपकी वर्तमान स्थिति से है। यही कारण है कि पिछले कुछ समय से आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ बदलने वाला है। पर क्या? यही तो प्रश्न है, और उसका उत्तर अभी नहीं मिलेगा, क्योंकि उसी समय कहानी में एक और पात्र प्रवेश करता है, एक अनजान आगंतुक। अब ये आगंतुक वास्तविक व्यक्ति भी हो सकता है, या केवल एक संदेश, या कोई समाचार, या कोई फोन कॉल, लेकिन उसकी उपस्थिति आपके मन में हलचल पैदा करेगी। उसकी कही हुई एक बात, सिर्फ एक बात, आपको कई दिनों तक सोचने पर मजबूर कर देगी। और अजीब बात यह होगी कि बाकी लोग उसे सामान्य मानेंगे, लेकिन आपको लगेगा उसमें कुछ छिपा हुआ है, कुछ ऐसा जो पहली नजर में दिखाई नहीं देता। यही जागी हुई शक्ति का प्रभाव है, क्योंकि अब आप शब्द नहीं सुन रहे, आप उनके पीछे छिपे अर्थ को महसूस कर रहे हैं। लेकिन कहानी अभी और गहरी होने वाली है, क्योंकि धन से जुड़ा एक रहस्य सामने आने वाला है। ध्यान दीजिए, पिछले कुछ समय में क्या कोई ऐसा अवसर आपके सामने आया था जिसे आपने गंभीरता से नहीं लिया? कोई विचार, कोई प्रस्ताव, कोई संभावना जिसे आपने बाद के लिए छोड़ दिया? यदि हां, तो संभव है वही अवसर फिर लौटे, लेकिन इस बार वह पहले जैसा नहीं होगा। उसके साथ एक संकेत जुड़ा होगा, और यही संकेत आपको निर्णय लेने पर मजबूर करेगा। याद रखिए, भाग्य कभी चिल्लाकर नहीं बोलता, वह फुसफुसाता है। और जो सुन लेते हैं वे दिशा बदल देते हैं, जो नहीं सुनते वे बाद में उसे संयोग कह देते हैं। अब जरा अपने घर के उस हिस्से के बारे में सोचिए जहां आप बहुत कम जाते हैं। कोई पुरानी अलमारी, कोई बंद संदूक, कोई पुराना कमरा, या कोई ऐसा कोना जिसे देखकर हमेशा लगता है कि बाद में साफ करेंगे। यही वह स्थान है
जहां से अगला संकेत जुड़ा हुआ है, क्योंकि कई बार वस्तुएं केवल वस्तुएं नहीं होती, वे स्मृतियों की रखवाली करती हैं। और कुछ स्मृतियां भाग्य के नक्शे जैसी होती हैं। एक रात ठीक संध्या के बाद, जब घर में सामान्य बातचीत चल रही होगी, जब सब कुछ सामान्य दिखाई देगा, उसी समय कोई छोटी सी घटना घटेगी, इतनी छोटी कि अधिकांश लोग ध्यान नहीं देंगे, लेकिन आपका मन रुक जाएगा, जैसे भीतर कोई कह रहा हो, यही है, यही देखो, यही कुछ छिपा है। और उसी क्षण तीसरा बड़ा रहस्य खुलने लगेगा, लेकिन पूरा नहीं, केवल उसका द्वार, क्योंकि उस संकेत का संबंध प्रेम से भी है। हाँ, प्रेम, लेकिन वैसा प्रेम नहीं जिसकी कहानियां सुनाई जाती हैं। ये उस व्यक्ति से जुड़ा है जिसने कभी आपके जीवन को बदल दिया था, चाहे वह आज आपके साथ हो या ना हो, चाहे वह केवल स्मृति बन चुका हो या शायद आज भी कहीं आपके बारे में सोचता हो। उस व्यक्ति का नाम आने वाले समय में किसी न किसी रूप में सामने आ सकता है, और जब ऐसा होगा तो आपको लगेगा कि ये केवल संयोग है, लेकिन उसी दिन एक दूसरी घटना भी होगी, और वही दोनों घटनाएं मिलकर एक नया रहस्य बनाएंगी। यही अधिकांश लोग गलती करते हैं, वे संकेतों को अलग अलग देखते हैं, जबकि उनका अर्थ एक साथ समझना होता है। अब एक पल रुकिए, यदि अब तक कहानी आपके मन के किसी छिपे हुए कोने को छू रही है, तो टिप्पणी में हर हर महादेव लिखिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वह केवल रहस्य नहीं, एक परीक्षा भी है। और यह परी, वह कौन था जो आपकी चौखट के बाहर खड़ा था? यही प्रश्न उस रात आपके भाग्य के चारों ओर घूमता रहा। अजीब बात यह थी कि उसके आने की आहट तो थी, लेकिन उसके कदमों की आवाज नहीं थी, जैसे कोई घटना पहले ही आपके जीवन में प्रवेश कर चुकी हो और उसका रूप बाद में दिखाई देने वाला हो। उस रात हवा कुछ अलग थी, घर वही था, दीवारें वही थीं, लोग वही थे, लेकिन वातावरण में एक अनजानी बेचैनी तैर रही थी। ऐसी बेचैनी जिसका कारण समझ में नहीं आता, पर मन उसे अनदेखा भी नहीं कर पाता। मेष राशि, यदि कभी आपको लगा हो कि कोई अदृश्य धागा आपको किसी दिशा में खींच रहा है, तो आगे की बात ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहीं से कहानी का सबसे खतरनाक और सबसे अद्भुत मोड़ शुरू होता है। चौखट के बाहर खड़ा वह व्यक्ति दरअसल व्यक्ति से कहीं अधिक एक संकेत था, एक जीवित संकेत। वह आपके जीवन में कोई नया चेहरा बनकर आ सकता है या कोई पुराना चेहरा बनकर लौट सकता है, लेकिन उसके आने का उद्देश्य केवल मिलना नहीं होगा, उसका उद्देश्य याद दिलाना होगा। याद दिलाना उस बात को जिसे आपने वर्षों पहले भुला दिया था। और यही पहला बड़ा पर्दा हटता है। आपको याद है वह पुराना सपना, वही सपना जिसमें एक बंद कमरा दिखाई देता था, जिसमें एक दीपक जल रहा था और जिसमें कोई चेहरा साफ दिखाई नहीं देता था। अब समय आ गया है उसका अर्थ समझने का। वह कमरा कोई स्थान नहीं था, वह आपके भीतर का एक हिस्सा था, आपके व्यक्तित्व का वह भाग जिसे परिस्थितियों ने चुप करा दिया था। बचपन में या युवावस्था में कभी न कभी आपने अपने लिए एक बड़ा सपना देखा था, इतना बड़ा कि उसे सोचकर ही आपके भीतर आग जल उठती थी। लेकिन फिर जीवन बदल गया, जिम्मेदारियां आ गईं, लोगों की राय आ गई, डर आ गया, और धीरे धीरे वह सपना उस बंद कमरे में कैद हो गया। आपने जीना जारी रखा, लेकिन भीतर का वह दीपक बुझा नहीं, वह बस प्रतीक्षा करता रहा। और अब वर्षों बाद वह दीपक फिर जल उठा है। यही जागी हुई शक्ति का पहला वास्तविक रहस्य है। शक्ति बाहर से नहीं आई, वह हमेशा आपके भीतर थी। लेकिन यदि यही पूरा रहस्य होता तो कहानी यहीं समाप्त हो जाती, और यह कहानी अभी शुरू ही हुई है, क्योंकि उसी समय जब आप अपने भीतर की सच्चाई के करीब पहुंच रहे होते हैं, एक दूसरी परत खुलती है, और यह परत परिवार से जुड़ी है। आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बाहर से मजबूत दिखाई देता है, लेकिन भीतर से किसी भारी बोझ को उठाए हुए है। वह सबको हौंसता हुआ दिखाई देता है, लेकिन उसकी आंखों में कभी कभी एक अनोखा डर झलक जाता है। आपने शायद उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन आपकी जागी हुई शक्ति ने दिया है। यही कारण है कि हाल के दिनों में आप अचानक उसकी चिंता करने लगे हैं, बिना कारण, बिना किसी संकेत के, जैसे मन बार बार उसी ओर जा रहा हो। और सच तो यह है कि वह भी एक संकेत है, क्योंकि आने वाले समय में उसी व्यक्ति से जुड़ा एक सत्य सामने आएगा, ऐसा सत्य जो पूरे परिवार की सोच बदल देगा। लेकिन उससे पहले एक और घटना घटेगी, और यह घटना संध्या से जुड़ी है, क्योंकि कहानी का सबसे रहस्यमय मोड़ हमेशा संध्या में ही आता है। उस दिन जब सूर्य क्षितिज के पीछे उतर रहा होगा और आकाश सुनहरे रंग से भर रहा होगा, आपको एक ऐसा संकेत मिलेगा जिसे समझना आसान नहीं होगा। शायद कोई पुरानी वस्तु टूट जाए, शायद कोई भूला हुआ कागज मिल जाए, शायद कोई पुराना संदेश अचानक सामने आ जाए, या शायद कोई ऐसा नाम सुनाई दे
जिसे सुने हुए वर्षों बीत चुके हों, और जैसे ही वह संकेत प्रकट होगा, आपके भीतर एक अजीब कंपन उठेगा, जैसे मन कह रहा हो यही है वह धागा, यहीं से सब जुड़ता है। लेकिन अभी सबसे बड़ा रहस्य बाकी है, क्योंकि धन और करियर से जुड़ी कहानी अब सामने आने वाली है। ध्यान से सुनिए। हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा अवसर आता है जो उसके भविष्य की दिशा बदल सकता है, लेकिन वह अवसर हमेशा चमकते हुए रूप में नहीं आता। कई बार वह समस्या बनकर आता है, कई बार असफलता बनकर, कई बार एक बंद रास्ते की तरह। और जो लोग केवल सतह देखते हैं वे उसे खो देते हैं, लेकिन जो संकेतों को पढ़ लेते हैं वे उसी बंद रास्ते में छिपा दरवाजा ढूंढ लेते हैं। आपके जीवन में भी ऐसा ही एक मोड़ आने वाला है। नहीं, ये कोई साधारण लाभ की बात नहीं, ये उससे कहीं अधिक गहरा है। ये उस दिशा से जुड़ा है जिस ओर आपका जीवन मुड़ना चाहता है। और अजीब बात यह है कि उसका पहला संकेत किसी आर्थिक घटना में नहीं, बल्कि एक भावनात्मक घटना में छिपा होगा। यही कारण है कि कहानी को समझना कठिन है। अब जरा सोचिए, क्या पिछले कुछ समय में आपको बार बार ऐसा महसूस हुआ है कि कुछ लोग अचानक दूर हो रहे हैं और कुछ लोग अचानक पास आ रहे हैं? यदि हाँ, तो यह संयोग नहीं, यह छौटाई है, जीवन की अदृश्य छौटाई। क्योंकि जब कोई शक्ति जागती है तो वह केवल अवसर नहीं लाती, वह अनावश्यक चीजों को हटाना भी शुरू करती है। कुछ रिश्ते, कुछ आदतें, कुछ डर, कुछ भ्रम। और यही प्रक्रिया अभी आपके आसपास चल रही है। लेकिन तभी एक ऐसा रहस्य सामने आता है जो अब तक के सभी रहस्यों से बड़ा है। उस रात जब सब सो रहे थे, कहानी के अनुसार आपके भाग्य का वह बंद दरवाजा पहली बार खुला, बस एक पल के लिए, सिर्फ एक पल। और उस एक पल में अंदर से जो दिखाई दिया उसने सब कुछ बदल दिया। वहां कोई खजाना नहीं था, कोई चमत्कार नहीं था, कोई दिव्य संदेश भी नहीं। वहां केवल एक नाम था, एक नाम जो आपके जीवन के हर बड़े मोड़ से जुड़ा हुआ था। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि आपने कभी उस संबंध को पहचाना ही नहीं। और अब जैसे जैसे यह सत्य सामने आने लगता है, वैसे कहानी का तीसरा और सब्ज सिहरन कभी एक क्षण में पूरा जीवन बदल देने के लिए बस इतनी ही पर्याप्त होती है। वह रहस्यमय व्यक्ति आपकी चौखट पर खड़ा था और उसके हाथ में जो वस्तु थी उसे देखते ही समय जैसे ठहर गया, क्योंकि वह कोई अनमोल खजाना नहीं था, न कोई दिव्य चिन्ह, न कोई चमत्कारी वस्तु। वह तो एक साधारण सी चीज थी, लेकिन उसके साथ जुड़ी स्मृति साधारण नहीं थी। उसे देखते ही आपके भीतर वर्षों पुराना एक दृश्य जीवित हो उठा। एक भूली हुई दोपहर, एक अधूरी बात, एक ऐसा निर्णय जिसे उस समय आपने मामूली समझा था, लेकिन अब समझ आने लगा था कि वही निर्णय आपकी पूरी कहानी का पहला अध्याय था। और तभी तीसरे और सबसे बड़े रहस्य का पर्दा उठना शुरू हुआ। आपने पूरी कहानी में बार बार संकेत देखे, पुराना सपना, बंद कमरा, चौखट पर दस्तक, अनजान आगंतुक, भूली हुई वस्तु, बार बार लौटती स्मृतियां। लेकिन क्या आपने गौर किया, इन सबका केंद्र हमेशा एक ही था, आप? हां, रहस्य किसी और का नहीं था, रहस्य आपके भीतर छिपा हुआ था। यही वह सत्य था जिसे आपकी जागी हुई शक्ति बार बार दिखाने की कोशिश कर रही थी। क्योंकि मनुष्य का सबसे बड़ा रहस्य कोई बाहरी घटना नहीं होती, उसका सबसे बड़ा रहस्य वह स्वयं होता है। और अब वर्षों बाद आप अपने ही जीवन को पहली बार नए दृष्टिकोण से देखने वाले थे। उस क्षण आपको महसूस हुआ कि जिन असफलताओं को आप अभिशाप समझते रहे उन्होंने ही आपको बचाया था। जिन देरियों पर आप क्रोधित होते रहे उन्होंने ही सही समय की प्रतीक्षा करवाई थी। जिन लोगों के जाने का दुख आपको सालों तक रहा उन्होंने ही आपके लिए जगह खाली की थी। और जिन रास्तों के बंद होने पर आपने स्वयं को अकेला समझा, वहीं से नए रास्ते जन्म ले रहे थे। यही तीसरा रहस्य था। लेकिन कहानी अभी भी समाप्त नहीं हुई, क्योंकि उसी समय जब यह सत्य आपके भीतर उतर रहा था, एक और परत खुली। और इस बार उसका संबंध धन, करियर और भविष्य से था। आपने कभी गौर किया है, जब कोई व्यक्ति भीतर से बदलता है तो बाहरी दुनिया भी उसके प्रति बदलने लगती है। अवसर वही रहते हैं, लोग वही रहते हैं, पर उन्हें देखने की दृष्टि बदल जाती है। और यही कारण है कि आने वाले समय में आपके सामने कुछ ऐसे अवसर आ सकते हैं जो पहले भी आए थे, लेकिन इस बार आप उन्हें पहचान लेंगे। क्योंकि अब आपका निर्णय डर से नहीं, समझ से होगा। अब आपका कदम जल्दबाजी से नहीं, विश्वास से उठेगा। और यही वह बिंदु है जहां कहानी का छिपा हुआ धन प्रकट होता है। धन केवल मुद्रा नहीं होता, धन अवसर भी होता है। सही समय भी, सही निर्णय भी, सही व्यक्ति भी, और कभी कभी
सही दिशा सबसे बड़ा धन बन जाती है। अब प्रेम की बात, क्योंकि इस कहानी में प्रेम भी एक रहस्य बनकर आया था। वह पुराना नाम जो बार बार सामने आ रहा था, वह केवल किसी व्यक्ति का नाम नहीं था, वह एक भावना का नाम था, एक अधूरा अध्याय, एक अनकहा संवाद, एक ऐसा अनुभव जिसने आपको भीतर से बदल दिया। और चाहे वह व्यक्ति आज आपके जीवन में हो या ना हो, उसकी स्मृति ने आपको वह बनाया जो आप आज हैं। यही कारण है कि उस नाम का बार बार लौटना आवश्यक था। वह किसी व्यक्ति को वापस लाने के लिए नहीं, बल्कि आपको स्वयं से मिलाने के लिए आया था। अब आप समझने लगे हैं कि यह पूरी कहानी वास्तव में किस बारे में थी। लेकिन अभी एक अंतिम दृश्य बाकी है, सबसे महत्वपूर्ण दृश्य, वह संध्या जिसका संकेत पूरी कथा में बार बार आता रहा। कल्पना कीजिए, सूर्य धीरे धीरे अस्त हो रहा है, आकाश के रंग बदल रहे हैं, हवा में एक अनजानी शांति है, और आप अपने घर के बाहर खड़े हैं। सब कुछ सामान्य दिखाई देता है, लेकिन इस बार कुछ अलग है, क्योंकि अब रहस्य बाहर नहीं, आपके भीतर खुल चुका है। आपको एहसास होता है कि जिस शक्ति को आप किसी चमत्कार की तरह खोज रहे थे, वह हमेशा आपके साथ थी। जब आपने कठिन समय में हार नहीं मानी, वह शक्ति वही थी। जब सबके विरोध के बावजूद आप आगे बढ़े, वह शक्ति वही थी। जब आपने टूटकर भी स्वयं को संभाला, वह शक्ति वही थी। जब आपने अंधेरे दिनों में भी आशा छोड़ी नहीं, वह शक्ति वही थी। और अब वह पूरी तरह जाग चुकी है, इसीलिए संकेत आने बंद नहीं होंगे, लेकिन अब उनका अर्थ बदल जाएगा। पहले वे आपको जगाने आए थे, अब वे आपको दिशा दिखाने आएंगे। पहले वे आपको रहस्य तक लाए थे, अब वे आपको उद्देश्य तक ले जाएंगे। और तभी, जैसे किसी अदृश्य कथा का अंतिम पृष्ठ खुलता है, आपको उस आवाज का अर्थ समझ आता है। वही आवाज जिसने कहा था समय आ गया है। वह किसी चमत्कार का समय नहीं था, वह किसी बाहरी परिवर्तन का समय नहीं था, वह आपके जागने का समय था, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने का समय, अपने भीतर छिपे साहस को स्वीकार करने का समय, अपने जीवन के अधूरे अध्यायों को पूरा करने का समय। और उसी क्षण पूरी कहानी एक नए अर्थ में बदल जाती है, क्योंकि अब चौखट पर कोई रहस्यमय आगंतुक नहीं खड़ा, अब कोई बंद कमरा नहीं बचा, अब कोई भूला हुआ सपना नहीं छिपा, अब कोई अनकहा प्रश्न नहीं है। सिर्फ एक मार्ग है, एक नई दिशा, एक नई समझ, और आपके भीतर जाग चुकी वह शक्ति जो धीरे धीरे मुस्कुरा रही है, क्योंकि उसे पता है सबसे बड़ा रहस्य कभी भाग्य में नहीं छिपा था, सबसे बड़ा रहस्य हमेशा आपके भीतर छिपा था। और आज कई संकेतों, कई संयोगों, कई सपनों और कई अधूरी स्मृतियों के बाद आप अंततः उस रहस्य से मिल चुके हैं। हर हर महादेव।